उसके जज्बात में ही जीत है, इसलिए वो खेलता बेहतरीन है। महान टेनिस खिलाड़ियों में से एक रोजर फेडरर ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, जिससे टेनिस की एक सदी का अंत होने जा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम नितिश ठाकुर है और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। आज आपको रोजर फेडरर से जुड़ी संघर्ष की कहानी और सफलता का राज बताएंगे हम। दुनिया के महान टेनिस खिलाड़ियों में से एक रोजर फेडरर ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 41 साल के फेडरर ने गुरुवार को सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी। रोजर फेडरर अगले सप्ताह लंदन में होने वाले लेवर कप में आखिरी बार खेलते दिखाई देंगे। 41 साल के स्विस स्टार के संन्यास के ऐलान के बाद हम आपको बता रहे हैं उनके स्कूल ड्रॉपर से 20 ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने की कहानी। बसेल शहर में 8 अगस्त 1981 को जन्मे रोजर 1992 और 93 में अपने शहर में आयोजित स्विस इंडोर टूर्नामेंट में बॉल उठाते थे, जिसके बाद 1996 में उन्होंने जूनियर लेवल पर अपना पहला टूर्नामेंट खेला। तब वे 14 साल के हुआ करते थे। 2 साल बाद 16 साल के फेडरर ने अपने पिता से पढ़ाई छोड़ने की बात कही, क्योंकि वे पढ़ाई के कारण अपने खेल पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। इस पर उनके पिता रॉबर्ट फेडरर ने उन्हें 2 साल की मोहलत देते हुए कहा था कि सफल नहीं हुए तो टेनिस छोड़कर स्कूल जाना पड़ेगा। फेडरर दोबारा स्कूल नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वो इन 2 सालों में जूनियर लेवल के वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन गए थे। फेडरर ने साल 1998 में जूनियर खिलाड़ी के तौर पर विंबलडन खेलना शुरू कर दिया था। इसी साल वे यूएस ओपन की जूनियर कैटेगरी के फाइनल में भी पहुंचे थे। तो कुछ ऐसी है इस महान खिलाड़ी की कामयाबी की कहानी। अरे, आपको भारतीय वेब सीरीज स्कैम 1992 का वो डायलॉग तो याद ही होगा। लोचा लफड़ा और जलेबी फाफड़ा, इसे गुजराती की लाइफ से कोई निकाल नहीं सकता। भाई डायलॉग बाजी ठीक है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। बता दें कि रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच और टेनिस जगत बिग 3 के नाम से जाने जाते हैं। इस सदी में पिछले 2 दशकों से टेनिस जगत पर राज करने वाले इस बिग 3 की एक कड़ी अब टूटने जा रही है। तो वहीं अगले हफ्ते लंदन में लेवर कप उनका विदाई टूर्नामेंट होगा। यह खबर अमेरिकी ओपन के समाप्त होने के बाद आई है, जिसे 23 बार की मेजर चैंपियन सेरेना विलियम्स के करियर का अंतिम टूर्नामेंट माना जा रहा है। फेडरर ने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए कहा, मेरे टेनिस परिवार और उससे भी ज्यादा मेरे दोस्तों, इतने सालों में टेनिस ने मुझे जितने भी तोहफे दिए हैं, उनमें से सबसे बड़ा निसंदेह वो सब हैं इस दौरान जिनसे भी मैं मिला हूं। दोस्तों, मेरी प्रतिस्पर्धियों और खेल को देखने वाले सभी प्रशंसक, बस यही मेरा जीवन है। आज मैं आप सभी के साथ कुछ समाचार साझा करना चाहता हूं। जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते हैं, पिछले 3 वर्ष मेरे लिए कैसे रहे हैं। चोटों और सर्जरी के रूप में मैंने चुनौतियों का सामना किया है। अब पूर्ण फॉर्म में लौटना मुश्किल है, लेकिन मुझे अपने शरीर का भी पता है। 41 साल का हूं। मैंने 24 साल में 1500 से अधिक मैच खेले हैं। टेनिस ने मेरे साथ पहले से कहीं अधिक उदारता से व्यवहार किया है, जैसे मैंने सोचा था। लंदन में अगले सप्ताह लेवर कप मेरा अंतिम एटीपी इवेंट होगा। मैं भविष्य में और टेनिस खेलूंगा, बेशक, लेकिन ग्रैंड में नहीं। बता दें कि 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके फेडरर जुलाई 2021 में विंबलडन में खेलने के बाद कोर्ट पर नहीं उतरे हैं और इसके बाद उनके घुटने की कई सर्जरी हुई। इसे देखते हुए यह खबर हैरान करने वाली नहीं है। फेडरर इस साल जुलाई में ऑल इंग्लैंड क्लब में सेंटर कोर्ट के 100 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे और तब उन्होंने कहा था कि उन्हें एक और बार वहां खेलने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा था कि वह अक्टूबर में स्विस इंडोर में टूर्नामेंट में खेलेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि फेडरर की पत्नी मीरका भी टेनिस खिलाड़ी ही हैं और इनके 2 जुड़वा बच्चे भी हैं। तो वहीं अगर फेडरर के करियर की बात करें तो कुछ ऐसा है कि इस महान खिलाड़ी का करियर फेडरर के रिकॉर्ड की लंबी फहरिस्त में सबसे अधिक उम्र में एटीपी रैंकिंग्स में टॉप पर पहुंचना शामिल है। उन्होंने 2018 में 36 साल की उम्र में पहले स्थान पर वापसी की थी। फेडरर ने 2003 में विंबलडन के तौर पर जब अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता था, तब वो पुरुषों में सबसे ज्यादा सिंगल्स ग्रैंड स्लैम का रिकॉर्ड पीट सोप्रांस का था। उन्होंने 14 ऐसे खिताब जीते हैं। फेडरर ने उनके रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए कुल 20 मेजर खिताब जीते। फ्रेंच ओपन में 2009 की जीत के साथ उन्होंने करियर ग्रैंड स्लैम का पूरा किया था।
फेडरर ने करियर में 1251 मैच जीते हैं, 275 में उन्हें हार मिली है। फेडरर की जीत का प्रतिशत 82% है। इस मामले में वो ओपन युग में जिमी कॉर्नर्स के बाद दूसरे स्थान पर है। 2030 में पहला ग्रैंड स्लैम विंबलडन में जीता गया था उनके द्वारा। तो वहीं अगर सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब राफेल नडाल के पास है, जो कि स्पेन के हैं। उनके पास करीब 22 खिताब हैं ऐसे। ऑस्ट्रेलियन 2, फ्रेंच 14, विंबलडन 2 और यूएस 4। दूसरे नंबर पर नोवाक जोकोविच आते हैं, जिनके पास करीब 21 खिताब हैं। ऑस्ट्रेलियन 9, फ्रेंच 2, विंबलडन 7, यूएस 3। तीसरे नंबर पर आते हैं रोजर फेडरर, जिनके पास कुल 20 खिताब हैं। ऑस्ट्रेलियन 6, फ्रेंच 1, विंबलडन 8 और यूएस 5। बता दें कि फेडरर को उनके शानदार फोरहैंड सर्विस, फुटवर्क और आक्रामक खेल के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने से कम उम्र के कई शीर्ष खिलाड़ियों को भी कई बार कड़ी टक्कर दी है। इसमें 36 वर्षीय नडाल और 35 वर्षीय जोकोविच के खिलाफ उन्होंने कई यादगार मैच खेले हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने ग्रैंड स्लैम खिताब के मामले में हालांकि फेडरर को पीछे छोड़ दिया है। अब जब रोजर फेडरर की रिटायरमेंट की खबर से दुनिया भर के सभी खिलाड़ियों के भावुक संदेश सामने आने लगे हैं, जिसके बाद स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने भी फेडरर के रिटायरमेंट पर इमोशनल ट्वीट किया है। नडाल ने ट्विटर पर लिखा, यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से और दुनिया भर के खेलों के लिए एक दुखद दिन है। इन सभी वर्षों को आपके साथ साझा करना खुशी के साथ साथ एक सम्मान और सौभाग्य की बात है। हमने कोर्ट पर और बाहर काफी अद्भुत क्षणों को बिताया है। तो वहीं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतकों का रिकॉर्ड बनाने वाले सचिन तेंदुलकर ने रोजर फेडरर के रिटायरमेंट के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, क्या करियर है रोजर फेडरर, हमें आपके टेनिस के ब्रांड से प्यार हो गया है। धीरे धीरे आपके टेनिस की आदत हो गई और आदतें कभी खत्म नहीं होती, वो तो हमारा हिस्सा बन जाती। ऐसी सभी अद्भुत यादों के लिए धन्यवाद। फेडरर के रिटायरमेंट के बाद दुनिया भर के फैंस और टेनिस प्लेयर्स उन्हें भविष्य के लिए गुड लक कह रहे हैं। तो आपको कैसे लगते हैं रोजर फेडरर, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसी ही धमाकेदार वीडियोस को देखने के लिए जर्नल टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।